देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं। स्वास्थ्य विभाग के लगभग सारे सरकारी विभाग जो है भ्रष्टाचार के दलदल में। नकली दवाएं बनती हैं, अक्सर ये बात नकली दवाएं पकड़ाती हैं, जाली दवाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेके उनकी मतलब आप कह सकते हैं डुप्लीकेट दवाएं बनाई जाती है। ये सब तो बहुत बड़ा गोरख धंधा है और इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश शामिल हैं। NBC 24 उन लोग को उजागर कर रहा है। मालूम है कि माफिया और नेताओं में कह सकते हैं कि आप चोली दामन का रिश्ता ने खबर दिखाई तो उसे भाजपा ने, अब ये भाजपा नेता क्यों कूद गए, है ना? इनको दाल भात में मुसल चंद बनने की क्या ज़रूरत थी? जो भी वो भाजपा नेता है, मैं नाम नहीं जानता। भाजपा नेता होने का संभवतः उनको ये गुमान हो कि भाई हम सत्ताधारी पार्टी के हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, तो हमारे फ़ोन कॉल से लोग मतलब घबरा जाएंगे। धमकी से भी ज़्यादा ये गीदड़ भभकी है, क्योंकि धमकी तो होती है जिसको आप पूरा कर देते हैं। गीदड़ भभकी वो होती है जब आप सिर्फ मतलब बोल के रह जाते हैं, आपको कुछ करने की औकात नहीं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में ड्रग अफसरों के खिलाफ जब NBC 24 पर खबर चलती है तो बीजेपी के नेता फोन करते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलना है, मिलिए हमसे, और उसके बाद मना करने पर कहीं ना कहीं धमकी देते। देखिए, बिहार का यह मामला है जहां NBC 24 पर कॉल आती है और यह साफ तौर पर कहा जाता है कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। आखिरकार क्यों खबर चला रहे हैं? बड़ा सवाल है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और ऐसे लोग फोन करते हैं जिनका साठगांठ बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद से है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा पे अमिताभ कुमार दास है इस वक्त। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से NBC 24 पर खबर चल रही, जिसके बाद भाजपा के नेताओं का फोन आ रहा, जहां खबर कही जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं। स्वास्थ्य विभाग के लगभग सारे सरकारी विभाग जो है भ्रष्टाचार के दलदल में है और दवाओं के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है। नकली दवाएं बनती हैं, अक्सर ये बात नकली दवाएं पकड़ाती हैं, जाली दवाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेके उनकी मतलब आप कह सकते हैं डुप्लीकेट दवाएं बनाई जाती है। ये सब तो बहुत बड़ा गोरख धंधा है और इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश शामिल हैं। और यदि NBC 24 उन लोग को उजागर कर रहा है, उनको बेनकाब कर रहा है, तो ठीक है, आपका चैनल एक अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने कहा कि भाजपा नेता ने फ़ोन किया, तो अब तो देखिए ये पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको मालूम है कि माफिया और नेताओं में कह सकते हैं कि आप चोली दामन का रिश्ता है। और माफिया यदि इतना फलता फूलता हिंदुस्तान में है तो इसकी मेन वजह यही है कि कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण है, उसको सरपरस्ती मिली हुई है नेताओं की। मैं खुद इतने जिलों का SP रहा और जब भी मैं माफिया पर हाथ डालता था तो कुछ लोग दबाव देने की कोशिश करते थे, कहीं से इधर से उधर से। ये अलग बात थी कि मैं टस से मस नहीं होता था, लेकिन एक तो ये पुरानी बात है। अब आपने ये कहा कि हम लोगों के चैनल ने खबर दिखाई तो उसे भाजपा ने, अब ये भाजपा नेता क्यों कूद गए, है ना? इनको दाल भात में मुसल चंद बनने की क्या ज़रूरत थी? जो भी वो भाजपा नेता है, मैं नाम नहीं जानता, इनको दाल भात में मुसल चंद बनने की क्या ज़रूरत थी? और ये अगर भाजपा नेता होने का संभवतः उनको ये गुमान हो कि भाई हम सत्ताधारी पार्टी के हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, तो हमारे फ़ोन कॉल से लोग मतलब घबरा जाएंगे। एक तरह की आप इसको मतलब गीदड़ भभकी समझ सकते हैं, यदि बोलचाल की भाषा में कहें, धमकी कह सकते हैं। धमकी से भी ज़्यादा ये गीदड़ भभकी है, क्योंकि धमकी तो होती है जिसको आप पूरा कर देते हैं। गीदड़ भभकी वो होती है जब आप सिर्फ मतलब बोल के रह जाते हैं, आपको कुछ करने की औकात नहीं है। और जिस किसी ने ये फ़ोन करवाया है, ये भी दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं आपके चैनल की जो रिपोर्टिंग है उससे वो खौफ खा रहा है, इसलिए उसने फ़ोन करवाया है। तो मैं बस यही कहूँगा, एक मतलब जनरल मेरा ये है कहना है कि माफिया और राजनेताओं का ये है। और भाजपाइयों पर मैं क्या कहूँ, ये मैं तस्वीर दिखा दूँ। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत तरारी का विधायक है। और सुनील पांडे को कुछ महीने पहले बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद सुनील पांडे को भाजपा में शामिल करवाया। और दर्शक तस्वीर में देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था, तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो एक मिनट, तो कायदे से तो सुनील पांडे के ठिकानों पर भी रेड होना चाहिए, लेकिन चूंकि अब ये राम भक्त बन गया है, भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल गया है, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जी, जो कैमुद्दीन अंसारी के खिलाफ खबर चल रही है हमारे चैनल पे, इसको देखते हुए उन्हीं के गांव के वो भाजपा के नेता हैं, अपना नाम बताते हैं,
हैं ब्रजेश तिवारी और वो कहते हैं कि हम युवा विंग के पहले बोलते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अब जाकर कहते हैं कि पूर्व में हम रहे हैं। तो इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना, अपनी बातें रखना, ये कहां तक उचित है? नहीं, मैंने कहा ना, अब मैं जिसका आपने नाम लिया मैंने उसका नाम कभी सुना भी नहीं है। कोई टुटपुजिया नेता होगा। ऐसे लोग मतलब बुनियादी तौर पर दरी बिछाओ दरी उठाओ कार्यकर्ता रहते हैं और दरी बिछाने और दरी उठाने का ही इनको जिम्मा रहता है और खुद को ये बहुत बड़ी तोप समझते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कहीं ये गुमान रहता है, खास के सत्ताधारी पार्टी में के कार्यकर्ताओं में मैंने देखा है। उनको लगता है कि मतलब एक सत्ता का नशा हो जाता है। उनको लगता है कि मेरे एक फ़ोन कॉल पर लोग डर जाएंगे और उनको लगता होगा कि मेरे एक फ़ोन कॉल पर जो NBC 24 है वो पुराना वीडियो डिलीट कर देगा, हटा देगा या आगे ये चलाना बंद कर देगा। तो ये सब विशुद्ध गिदड़ फबकी है। देखिए, मीडिया जो है जनतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और मीडिया की एक भूमिका है जनतंत्र में। यदि किसी गलत चीज़ को मीडिया उजागर कर रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसमें धमकी भरी भाषा देके और अपना लंबा चौड़ा परिचय देना तो स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। जी, मंगल पांडे के साथ भी तस्वीर दिखी है जहां पर वो दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है निजी संबंध भी हो सकता है अमिताभ दास जी? अरे देखिए, कार्यकर्ता लोग नेता के पास जाते हैं तो दांत निपोड़ के एक फोटो खिंचा लेते हैं। नेता भी कार्यकर्ता के साथ फोटो खिंचवा लेता है। उस फोटो की क्या अहमियत है? जी। आप उस फोटो को अपने व्हाट्सएप के DP पर लगाए रहिए, फेसबुक पर डालते रहिए। इससे क्या मिनिस्टर आप बन जाइएगा? यदि आप मिनिस्टर बन भी गए तो क्या आप देश के संविधान से ऊपर हैं, देश के कानून से ऊपर हैं क्या? मंगल पांडे कल गलती करेंगे तो वो जेल नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये सब बात, मैंने उसके साथ फोटो खिंचा लिया, उसके साथ फोटो खिंचा लिया, ये सब फालतू की बात है। कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो भ्रष्ट लोगों को संरक्षित करते हैं? भ्रष्ट लोग को संरक्षित करते हैं। इस पे अगर मुझे नहीं मालूम, यदि सच में आपके चैनल को इस तरह से धमकी आई है तो इसकी तो आपके चैनल को पुलिस में मतलब बाकायदा शिकायत करनी चाहिए। कम से कम थाना, जो भी लोकल थाना है, उसमें एक स्टेशन डायरी एंट्री होनी चाहिए, सनहा होना चाहिए, जिससे ये बात जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाए और भविष्य में काम करे। जी, देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे। ऐसे में जिस तरीके से NBC 24 को धमकी दिया जा, जिस तरीके से भाजपा नेताओं के द्वारा कॉल किया जा रहा है, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास आपने सुना है। देखिए, भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है। खासकर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जहां भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित किया जा रहा है। वो भी कोई भी संरक्षित नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ भाजपा के नेता संरक्षित कर रहे हैं। बड़ा सवाल है। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।